दुबई के अंदर एक इलाका है जिसका नाम है मरीना, और मरीना इलाके के अंदर ही एक बिल्डिंग है जिसका नाम है मरीना पिनेकल। इस बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो 67 माला है, इनकी 67 मंजिला ये बिल्डिंग है। और 13 जून 2025 की रात लगभग 9:30 बजे के आसपास इस बिल्डिंग में अचानक से आग लग जाती है। आग का जो रूप था वो इतना विकराल हो जाता है कि निचले वाली मंजिल से लेकर और जो सबसे हाईएस्ट माला था वहां तक आग ही आग दिखाई दे रही थी, धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। हैरान करने वाली बात यह है कि इस बिल्डिंग के अंदर उस वक्त जब आग लग रही थी तब 3820 लोग मौके पर ही मौजूद थे, इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे। प्रशासनिक अधिकारियों जैसे खबर लगती है उसके बाद फिर रेस्क्यू अभियान शुरू हो जाता है, और रेस्क्यू अभियान कुछ इतनी तेजी से चलता है कि अगले 6 घंटे के अंदर अंदर जितने भी लोग इसमें मौजूद थे 3820 उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है। किसी की भी जान को हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि माल का नुकसान हो जाता है लेकिन जान बचा ली जाती है। कहते हैं कि अगर इंसान जिंदा है तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन अगर मर गया तो उसके बाद फिर बचा ही क्या। ऐसा ही भारत के गुजरात के अहमदाबाद से एक प्लेन जो उड़ रहा था, लंदन जा रहा था, वो क्रैश हो जाता है। उसके क्रैश होने के बाद जो उस प्लेन के अंदर बैठे हुए थे और जहां वो गिरता है लगभग 270 लोगों की मौत हो जाती है। और ये भी हैरान करने वाली बात यह है कि 48 घंटे से ज़्यादा का समय बीत जाता है, लेकिन जो उनके परिवार वाले थे उन लाशों को इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन 48 घंटे के बाद भी वो अपने परिवार वालों की लाश नहीं ले पाए, क्योंकि प्रशासन की जो काम करने का जो तौर तरीका है वो इतना लेट लतीफ़ी कि उन लोगों के भी सब्र का बांध टूटने लगता है कि आखिरकार कम से कम लाशें ही दे दो, बाकी तो कुछ नहीं चाहिए। सुख सुविधाओं के बारे में अगर बात करें तो खैर यहाँ पर कुछ अलग तरह की ही बातें चल जाती हैं। लेकिन इसी बीच में एक बालक ने लगभग 17 सेकंड का एक वीडियो बना दिया। वो वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से वायरल हो जाता है कि उस वीडियो को लेके ही सवाल खड़े हो जाते हैं। वो 17 साल का बालक इतना डर जाता है, सहम जाता है, हद तो तब हो जाती है कि पुलिस उसके घर जाती है सादा वर्दी में और उस लड़के को लेकर थाने पहुंच जाती है। आखिरकार उस लड़के को क्यों हिरासत में लिया गया था और थाने क्यों लेके जाती है, आगे उस बालक के साथ होता क्या है, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश के अरवल्ली एक जिला लगता है। अरवल्ली का रहने वाला एक 17 साल का बालक जिसका नाम आर्यन असार होता है। आर्यन असार दरअसल अभी गर्मियों की छुट्टियां वगैरह चल रही थी, उसने 12वीं की कक्षा में उसने प्रवेश लिया। उसके जो पिता हैं वो अहमदाबाद की एक जगह लगती है मेघानी नगर का ही इलाका है, ओमकार नगर कॉर्नर पर। वहीं पर वो किराए के मकान में रह रहा था और ये 12 जून 2025 की दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास वो उस जगह पर पहुंचा था। इसके लिए बड़ा रोमांचक वाली जगह थी। गांव से जब यहाँ शहर पहुंचता है, इसकी जो बहन है यहाँ पहले भी आती रहती थी, बहन भी साथ आई हुई थी, लेकिन ये जो लड़का है ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था। ये आश्चर्य की बात इस लड़के के लिए ये भी थी क्योंकि जहाँ पर ये किराए का मकान है, जगह है, वहाँ से लगभग कुछ ही दूरी पर, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 मीटर की दूरी पर अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और इसके जो पिता हैं वहीं जगह पर रहकर, उस किराए की बिल्डिंग में रहकर वो मेट्रो में रहकर सुपरवाइजर का काम करते हैं। आखिरकार बहन आती जाती रहती थी, लड़का पहली बार आया था और उस लड़के के आने के बाद उसके अंदर एक रोमांचक वाली बात ये थी कि इस बिल्डिंग से ऊपर से ऐसा लग रहा था जैसे हवाई जहाज उड़ते हैं, तो हवाई जहाज जैसे कि बिल्कुल उसके बिल्डिंग के ऊपर से निकल के जा रहा है। तो आवाज़ सुनी तो उसने कहा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ छत पे और मैं जाकर देखूंगा। जैसे वो देखने लगता है अचानक ही उसने अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकालता है 1:39 के आसपास का ये वक्त रहा था। 12 जून की वो तारीख थी और जैसे ही उसने एक हवाई जहाज को उड़ता हुआ देखा और लग रहा था कि हवाई जहाज तो बिल्कुल ज़रूरत से भी कम ऊंचाई पर था, उसने जो देखा उसने उसको अपने मोबाइल में कैद करना शुरू कर दिया। जैसे उसने कैद किया तो उसे लग रहा था कि इसकी स्थिति कुछ अजीब सी लग रही है। हालांकि उससे पहले उसने कभी हवाई जहाज देखा नहीं था। मोबाइल उसने इसलिए निकाला था कि इस वीडियो को बनाएगा, वीडियो बनाने के बाद जब भी कभी अपने वापस गांव जाएगा तो अपने दोस्तों को, गांव वालों को दिखाएगा कि उसने हवाई जहाज को इतने करीब से दिखा है। वो बड़ा रोमांचक उसके लिए था, लेकिन वो नहीं जानता था कि जो हो रहा है इससे पूरी दुनिया इस बात पर चर्चा करेगी। 17 सेकंड के उस वीडियो को लेकर हर जगह, हर मोबाइलों में बातचीत होगी और मीडिया खासकर इस बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी। यही नहीं, जो जांच एजेंसियां हैं इस वीडियो पर तमाम तरह की बातें करना शुरू कर देंगे। बस इतना था, उस लड़के को कुछ नहीं पता था। वो घबराया हुआ उसने उस वीडियो को रिकॉर्ड कर ही रहा था। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर से तो उसकी तरफ है हवाई जहाज आ रहा था और 1 किलोमीटर दूर दूसरी तरफ हवाई जहाज जा रहा था। उसने उस 17 सेकंड के वीडियो को जैसे रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करते ही पता चलता है कि कुछ दूर जाकर एक बिल्डिंग होती है, उस बिल्डिंग से वो हवाई जहाज जाकर
टकरा जाता है। दरअसल इस बिल्डिंग ये जगह लगती है आईजीपी कंपाउंड, जो सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग होती है, वहां से कुछ इतना जोर से टकराता है कि बड़ा एक आग का गोला निकलता है। आग के गोले निकलने के बाद फिर बड़ा सा धुएं का गुब्बार सा बनने लगता है। 17 सेकंड के बाद उसने कई और वीडियो भी बनाए थे, लेकिन वो इतना डर जाता है, सहम जाता है, समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या है। तत्काल प्रभाव से उसने उस वीडियो को सबसे पहले अपनी बहन को दिखाया। बहन से कहा कि देखो, मैंने ये इस तरह से हवाई जहाज की एक रिकॉर्डिंग कर रहा था, अपने गांव में वीडियो दिखाने वाला था, लेकिन अचानक से इसमें क्या हो गया है। बहन ने वीडियो देखा, बहन भी एकदम घबरा जाती है, डर जाती है। वाकई डरने वाली बात थी। इसके बाद फिर सबसे तीसरे नंबर पर सूचना दी जाती है, वो दी जाती है पिताजी को। पिताजी उसके मेट्रो में सुपरवाइजर का काम करते हैं, उनके मोबाइल में दी जाती है। तो उन्होंने उस वीडियो को और दूसरे लोगों को शेयर कर दिया कि देखो कि इस तरह से हादसा हुआ था अभी कुछ देर पहले, और मेरे बेटे ने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। फिर देखते ही देखते भारत के हर एक हिस्से में वो वीडियो पहुंच जाता है, दुनिया के हर एक हिस्से में वो वीडियो पहुंच जाता है। अब इसके बारे में पता चलता है कि एयर इंडिया फ्लाइट बोइंग 787 ड्रीम लाइनर फ्लाइट संख्या AI 171 जो कि अहमदाबाद से लंदन की तरफ जा रही थी, उस फ्लाइट के अंदर 242 यात्री बैठे हुए थे, यात्री प्लस क्रू मेंबर टोटल मिलाकर 242। लेकिन इसमें जो 11A नंबर सीट पर बैठा हुआ था ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार, दरअसल वही भाग्यशाली होता है। उसके साथ ही ऊपर वाला ईश्वर चमत्कार करता है। बाकी जितने भी 241 यात्री और क्रू मेंबर होते हैं वो मौके पर ही मारे जाते हैं, लेकिन जो उनके साथ होता है जल जाते हैं, उनके शरीर के चिथड़े बिखर जाते हैं। हवाई जहाज जिस जगह से जाकर टकराता है उस बिल्डिंग पर, जो आईजीपी कंपाउंड सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग होती है, वहां पर डॉक्टर भी होते हैं, जो इंटर्न डॉक्टर होते हैं, नीचे बैठ के मेस में वो खाना खा रहे थे। और उसके बाद फिर बाकी लोगों की संख्या बढ़ते बढ़ते पता चलता है कि 270 लोग उसमें मर चुके थे। दुनिया भर में इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। साथ ही जिन लोगों के घर वाले इसमें जान दे देते हैं, मर जाते हैं, तो उनके घर वाले चाहते हैं कि उनकी बॉडियां बहुत जल्दी से मिल जाएं, लेकिन उसकी बॉडी तो घर नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि एक प्रोसेस से गुजरना होता है, डीएनए टेस्ट होता है। 11 डेड बॉडी पहुंचाने में उन परिजनों तक लगभग 48 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है। लेकिन इतना हीला हवाली, लेकिन जैसे वीडियो वायरल हो रहा था उसके बाद ये पता निकाला जाता है कि वीडियो किसने बनाया, क्यों बनाया। कुछ लोगों ने इस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि ये वीडियो क्यों बना, कैसे बना, क्या इस व्यक्ति को बनाने वाले को ये पहले से पता था कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है, कि ये गिरने वाला है। जब इस तरह के सवाल उठने शुरू हुए तो उसके बाद फिर कुछ मीडिया में भी निगेटिव बातें चलनी शुरू हो जाती हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, मौके पर जाने के बाद इस लड़के को अपने साथ लेके जाती है, इसकी जो बहन होती है उसको भी साथ लेके जाती है, जो इसकी मकान मालकिन होती है जिनका नाम कैलाशीबेन ठाकुर होता है, उनको भी साथ लेके चले जाते हैं। पूछताछ कर रहे थे। अब जैसे पुलिस वाले सादा वर्दी में आते हैं, पूछताछ करने के लिए लेके चले जाते हैं, उस बालक को हिरासत में लिया जाता है। उसके बाद तो फिर मीडिया ने दूसरी तरफ से देना शुरू कर दिया कि आखिरकार इस बच्चे की गलती क्या है, इसने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि 17 सेकंड का वीडियो बनाया, और वीडियो बनाने के बाद वो अपने पिताजी को दिखाता है, उसके पिताजी के द्वारा वायरल हो जाता है। अब ये वीडियो कहीं ना कहीं जांच का विषय बन सकता है, इससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को मदद मिल सकती है। लेकिन उस बच्चे को कुछ इतना ज्यादा परेशान किया गया कि वो इतना डर जाता है, वो कहने लगता है कि कभी वो जिंदगी में कभी हवाई जहाज के अंदर नहीं बैठेगा, इतना डर जाता है, सहम जाता है। यहाँ जरूरत थी कि आखिरकार उनके जो मरने वाले थे उनके परिवार वालों को तत्काल प्रभाव से उनकी डेड बॉडी रहने के बाद उनके घर पहुंचनी चाहिए थी और मदद करनी चाहिए थी। ये भी बताया जाता है कि एक लाश तो ऐसी थी जो कई घंटे तक उसमें फंसी हुई थी, किसी ने जानने की, किसी ने ध्यान देने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन बातें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जब बात काम करने की आती है तो काम करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। दुबई की उस बिल्डिंग में जब आग लगती है, 67 माले की उस बिल्डिंग में, जो 5-6 घंटे की अंतराल में 3820 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, बचा लिया गया। कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी पर हम लोगों को काम करना चाहिए, उसे इजाद करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि बातें बड़ी बड़ी और काम बहुत छोटे छोटे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जैसे ये वीडियो बनता है और वीडियो बनने के बाद उस बच्चे के बारे में कि उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, फिर गुजरात की पुलिस फ्रंट पे आती है और आगे कहती है कि हमने उसको हिरासत में नहीं लिया है, बल्कि कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे। उस बच्चे को हमने उसके पिता के सुपुर्द कर दिया है, कोई हिरासत में नहीं लिया गया है। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें।